नमस्कार दोस्तों, मैं डीके चिब्बल और मेरे साथ मेरे साथी सीवी प्रसाद जी। हम दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर हैं। तो प्रसाद जी आज भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पे चर्चा करें। जी सर, नमस्कार। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के क्रम में माता पिता को दी जाने वाली फैमिली पेंशन के विषय में आज आप विस्तार से बताइए। किस किस नियम के तहत मिलती है, क्या रेट होता है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? प्रसाद जी सबसे पहले स्पाउस, स्पाउस के बाद चिल्ड्रन। अब जब इनकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाए या कोई एलिजिबल हो ना, तो उसके बाद नंबर आता है पेरेंट्स का। इफ देयर इज नो स्पाउस और चिल्ड्रन, और स्पाउस एंड चिल्ड्रन cease to be eligible for family pension, then family pension shall be payable to parent for life। पेरेंट को लाइफ के लिए फैमिली पेंशन मिलेगी। कैटेगरी बी जो सी है, उसके अंदर प्रसाद जी 50% of family pension entitled to a widow, subject to the condition that parents were dependent on the government servant at the time of his or her death। जो कैटेगरी बी के केसेस के होंगे, उसमें जो विडो को मिलती है उसका आधा पेरेंट को मिलेगा। कंडीशन क्या है? जिस समय गवर्नमेंट सर्वेंट पे दोनों डिपेंडेंट थे। और इसके अंदर एक और चीज है, द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन, कैटेगरी बी की बात हो रही है। द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन शैल नॉट बी लेस देन अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन एडमिसिबल इन अकॉर्डेंस विद द रूल 50 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 2021। मान लीजिए इस केस के अंदर कैटेगरी बी के अंदर हमने लिखा है 50% ऑफ फैमिली पेंशन एंटाइटल टू ए विडो। इसकी जो भी अमाउंट वर्कआउट होती है, वो अगर रूल 50 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल से कम है, तो उसको रूल 50 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल के अंदर जो अमाउंट आएगी वो मिलेगी। shall not be less than the amount of family pension admissible in accordance with the rule 50 of CCS pension rule। वो तो था कैटेगरी बी के लिए सिर्फ। अब आता है कैटेगरी सी एंड डी। कैटेगरी सी एंड डी के अंदर प्रसाद जी ये बड़ा मजेदार है। इसके अंदर 75% ऑफ द फैमिली पेंशन entitled to a widow if both parents are alive। अगर दोनों पेरेंट्स, माता और पिता दोनों अलाइव हैं, तो जो विडो को फैमिली पेंशन होती है उसका 75% मिलता है। और अगर एक अलाइव है तो 60% मिलेगा इफ वन पेरेंट इज अलाइव। इसमें मिनिमम 18,000 रुपया महीना होगा। सर, क्या इसमें जो है माता को पहले, पिता को बाद में पेंशन दी राइट, जाती है? पहले माता को दी जाती जी सर। है। माता की एलिजिबिलिटी खत्म होने के बाद पिता को। पिता को ही है। अब हमने ना एक इलस्ट्रेशन बनाई है जिसमें समझ आया, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। हमने लिया है कि भाई डीजी गवर्नमेंट सर्वेंट की जो तनख्वाह थी वो 1 लाख रुपए महीना थी। तो उसने कहा विडो को जो मिलती है उससे परसेंटेज उसने लिंक करी थी। तो हम पहले वर्कआउट करेंगे विडो को कितनी मिलती है। कैटेगरी बी के अंदर विडो को 60% मिलती है, यानी कि 1 लाख का 60% 60,000 हो गया। यार, इसको हमने डाल दिया एक्स। कैटेगरी सी और डी के अंदर 100% मिलती है, तो इसका मतलब विडो को फैमिली पेंशन होगी 1 लाख रुपये महीने। हमने इसको डाल दिया वाई। The amount of family pension shall not be less than the family pension admissible under Rule 50 of CCS pension rule, that is 30% of pay और 50% of pay। चलो इसको फिलहाल अभी छोड़ दें, इसको हम जो वर्कआउट करें वो इसके ऊपर वर्कआउट करें। कैटेगरी बी के ऊपर 50%, जो एक्स में 60,000 थी फैमिली पेंशन, उसका 50% कितना हुआ? 30,000। 30,000। 30,000 मिलेगी। कैटेगरी सी और डी के अंदर उसकी फैमिली पेंशन 1 लाख रुपया थी, इसको हमने वाई मान लिया। तो वाई का 75%, यानी कि 1 लाख का 75% 75,000 मिलेगी अगर दोनों पेरेंट अलाइव हैं। मदर और फादर। अगर एक अलाइव है तो 60% मिलेगी। वो 1 लाख का 60% 60,000 हो गया। उसके हिसाब से तो 60,000 मिलेगा। डिपेंडेंसी क्राइटेरिया पेरेंट्स का क्या है? पेरेंट्स विल बी डीम्ड टू बी डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट इफ द कंबाइंड इनकम, मतलब माँ बाप दोनों की मिला के, लेस देन द मिनिमम फैमिली पेंशन अंडर रूल 11 एंड डेली रिलीफ एडमिसिबल देयर ऑन। लेकिन इसके साथ अगला पढ़िए, पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन टू द पेरेंट इन कैटेगरी सी और डी shall be without reference to the amount of income from other sources। यानी कि सी और डी कैटेगरी के लिए जो पेरेंट्स हैं उनकी अलग से आमदन जो मर्जी हो वो इमटेरियल है, वो उनकी फैमिली पेंशन को अफेक्ट भी करेगी, फैमिली पेंशन उनको मिलेगी। जिस तो इसका मतलब ऊपर वाला लगा वो कैटेगरी भी कोई लगा सिर्फ। The family pension wherever admissible will be payable to the mother of the deceased government servant, failing with to the father of the deceased government servant। अभी तक तो हम बता रहे थे गवर्नमेंट सर्वेंट का। गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब ये है कि पेंशन भी बन गया, 7 साल के अंदर डेथ हो गई, तो वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट ही माना जाता है। यहाँ पे वो केसेज हैं वो 7 साल पूरे हो गए, सब कुछ हो गया और वो
पेंशनर था, उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही थी, उसकी डेथ हो गई। जी तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भाई सीसीएस पेंशन रूल के हिसाब से जो पेंशन बनेगी पेरेंट्स की, उनको वही मिलेगी। यहाँ पे प्रसाद जी कहें तो सम अप कर देते हैं, मोटा-मोटा ये है कि दोनों पेरेंट अलाइव हो सीओडी कैटेगरी के अंदर तो 75%, एक अलाइव हो तो 60%, इनकम दोनों की मिला के देखी जाती है। बी कैटेगरी के लिए सी और डी कैटेगरी के लिए इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये एक हमने इलस्ट्रेशन भी बता दी, और इसके अलावा कैटेगरी बी का जो है वो 50% ऑफ फैमिली पेंशन एंटाइटल टू ए विडो। कंडीशन ये है कैटेगरी बी के अंदर वो डिपेंडेंट होने चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट पे एट द टाइम ऑफ डेथ। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से पेरेंट्स को दी जाने वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन और पेंशन के विषय में बताया। आशा है सभी लोगों को इस विषय में पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण मिल गया होगा। अगर इसके अलावा कोई और स्पष्टीकरण चाहिए तो हमारे दिए गए मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। हाँ, जिसका हम जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।